कमेंट कर दीजिए एक बार पर आपके पास ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है, यस या नो। कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल। और तो जय हिंद आप सभी को, और आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल लंबे अरसे के बाद आपकी क्लासेज आज स्टार्ट हुई है। यूजीसी नेट के रिगार्डिंग अगर कोई न्यू अपडेट आती है तो आपको मिलती रहे। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर हमारी शॉर्ट्स वीडियो डलती है जो आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट नोजल फैक्ट रखती है। तो जुड़ जाइए एक बार क्लास के अंदर, उसके बाद क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। और ये जो हमारी क्लास होगी ये जो प्रीवियस ईयर जो पेपर हमारा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड होगी। उसके अंदर अच्छे तरीके से आई हुई थी। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी को पढ़ने का आज काम करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री की ये हमारी जो क्रोनोलॉजी का जो पार्ट रहता है उससे आज हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। अब जो हमारी क्लासेस होगी वो बिल्कुल जो हमारा अभी 18 जून को जो पेपर हुआ था हिस्ट्री का उसके ऊपर डिपेंड रखेंगे। उसके अंदर जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम पढ़ने का ब्रीफली पढ़ने का काम करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। जुड़ जाइए भाई एक बार क्लास के अंदर, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलो भाई तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हमारी जो क्लास रहेगी आज मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, मॉडर्न हिस्ट्री के रिगार्डिंग हमारी क्लास रहेगी और मॉडर्न क्रोनोलॉजी को हम पढ़ने का काम, इंपॉर्टेंस से क्रोनोलॉजी रहेगी बिल्कुल जो इंपॉर्टेंस मुझे लगती है उसको हमने डिस्कस किया। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट आगमन और स्थानीय राजा जयमोरियन द्वारा उसका भव्य स्वागत। वास्को डी गामा 1498 के अंदर आया था। जयमोरियन केरल के उस समय राजा हुआ करते थे, केरल कालीकट के उस समय जो शासक हुआ करते थे वो जयमोरियन हुआ करते थे। और जयमोरियन ने इसका पहले स्वागत किया था। ये कैप ऑफ गुड होप रास्ते से आया था भाई, कैप ऑफ गुड होप रास्ते से भारत आया था भाई। और भारत में 3 बार आया। एक बार 1498 में आया, फिर दूसरी बार 1502 में आया और फिर 1524 में आया। पहली बार जब ये आया तो केरल के राजा जयमोरियन ने इसकी स्वागत किया और अच्छा भव्य स्वागत इसका रहा। और उसके बाद 1502 में जब ये आया तो इसका विरोध किया गया। इसका क्या किया गया? विरोध इसका रहा। 1524 में जब ये आया तो यहीं पर रह गया और 1524 में इसकी यहाँ पर क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। भारत में इसकी क्या हो गई? भारत में इसकी मृत्यु हो गई। भारत में इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। 1503 में कोचिन में पहले पुर्तगाली किले की स्थापना की गई। पहले किले या पहला किला कब बनाया भाई? 1503 में बनाया। पुर्तगाली, और ये भी पुर्तगाली नाविक था, वास्को डी गामा भी पुर्तगाली नाविक थे। प्रकार से पुर्तगाली किले की स्थापना 1503 में हुई। 1505 में कन्नौर में दूसरे पुर्तगाली किले की स्थापना की गई थी।
1509 में पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मोडा द्वारा गुजरात, मिस्र और जमोरियन के संयुक्त बेड़े की हार हुई। पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, गुजरात और मिस्र और जमोरियन के संयुक्त बेड़े की क्या हुई थी? हार हुई थी। 1510 में पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो अल्ब्रुक ने 1510 में पुर्तगाली गवर्नर कौन है? अल्फांसो अल्ब्रुक। अल्फांसो अल्ब्रुक ने क्या किया था? बीजापुर से गोवा पर कब्जा कर लिया था। 1510 AD पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो अल्ब्रुक had captured Goa from बीजापुर। 1565 में पुर्तगालियों ने दमन पर भी कब्जा कर लिया था। 1596 ईस्वी में दक्षिणी पूर्व एशिया से डचों द्वारा पुर्तगालियों को बाहर निकाला गया था। 1596 से दक्षिण पूर्व एशिया से डचों द्वारा पुर्तगालियों को क्या किया गया? बाहर निकाला। को पुर्तगाली राजधानी घोषित किया गया। 1535 में द्वीप पर कब्जा कर लिया। 1559 के अंदर पुर्तगालियों ने दमन पर भी कब्जा कर लिया। 1559 के अंदर क्या कर लिया? दमन पर भी कब्जा कर लिया। किनके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। 1596 में दक्षिण पूर्व एशिया से डचों द्वारा पुर्तगालियों को बाहर निकाला गया। 1596 में दक्षिण पूर्व एशिया से किन को बाहर निकाला? कभी ठीक है। सूरत कब आ गया था इनके हाथों में? कब आ गया था सूरत भाई? सूरत इनके हाथों में 1612 में कब आ गया था? इनके हाथों आ गया था 1612 में। सूरत अंग्रेजों के हाथों में आ गए थे। 1611 में यहाँ पर व्यापार करने का अधिकार किसे प्राप्त हुआ था भाई? किसने प्राप्त कर लिया था? कैप्टन मिडल्टन ने यह अधिकार प्राप्त कर लिया था कि सूरत के अंदर व्यापार किया जा सकता है। सूरत के अंदर व्यापार किया जा सकता है। मुगल गवर्नर से इसने क्या कर ली थी? वहां से अनुमति प्राप्त कर ली थी। 1613 में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक स्थायी कारखाना स्थापित किया गया। 1615 में राजा जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचे। राजा जेम्स प्रथम के रो जहांगीर के दरबार में पहुंचे। ये विलियम हॉकिंस जो आए थे भाई, कैप्टन विलियम हॉकिंस, ये अकबर का पत्र लेकर आए थे भाई।
लेकिन जैसे ही 16 अकबर, जब तक अकबर का पत्र लेकर ये आए तब तक अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और जहांगीर उसमें क्या हो चुका था, जैसे कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार। 1618 तक राजदूत दो फरमान एक सम्राट और राजकुमार खुर्रम से एक एक प्राप्त करने में सफल हो जाता है, जो अंतर्देशीय टोलों से छूट के साथ मुक्त। 16 में कंपनी ने दक्षिण में मछलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। 1632 में कंपनी ने अपने व्यापार की सुरक्षा और समुद्री समृद्धि को सुनिश्चित करते हुए गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहरा फरमान प्राप्त किया था। 1639 में कंपनी को स्थानीय राजा से मद्रास का पट्टा मिला। ठेके पर जमीन लेना भाई, ठेके पर जमीन प्राप्त करना। 1651 में कंपनी को हुंगली यानी बंगाल में व्यापार पर दहेज के रूप में क्या प्राप्त हुआ था, बॉम्बे दिया गया था भाई। 1662 में किसका विवाह हुआ भाई, चार्ल्स द्वितीय, ब्रिटेन का राजकुमार। पुर्तगाली राजकुमारी कौन है, कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा। कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा क्या थी, इससे विवाह किया गया था भाई। कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा से क्या किया गया था, विवाह किया गया था। और विवाह में दहेज में क्या प्राप्त हुआ था, दहेज में प्राप्त नहीं हुआ था बम्बई। 1667 में औरंगजेब ने बंगाल में व्यापार के लिए अंग्रेजों को एक फरमान दिया था। औरंगजेब ने बंगाल में व्यापार करने के लिए 1667 में क्या दिया था, शाही आदेश मिल गया था। 1717 में मुगल सम्राट फरुखशेर ने कंपनी को मेगना कार्टा नामक फरमान जारी किया, जिसमें कंपनी को एक बड़ा कर दिया गया था। क्या दिया गया था, एक बड़ा कर का हिस्सा कंपनी को इसमें दे दिया गया था। मेगना कार्टा नामक एक फरमान जारी किया, किसने, मुगल फरुखशेर ने। मेगना कार्टा, मेगना कार्टा। मेगना कार्टा आपका हो रहता क्या भाई, नागरिकों नागरिकों
के लिए अधिकार पत्र लिखवाए थे? क्या लिखवाए थे? अधिकार पत्र लिखवाए थे। मेग्ना कार्टा। भारतीय संविधान के भाग 3 को भी मेग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान के भाग 3 को भी क्या कहा जाता है? मेग्ना कार्टा कहा जाता है। और इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं भाई, उनके लिए थोड़ा सा आज माफी चाहूंगा। ये स्लाइड जो है तबीयत ठीक न होने के कारण किसी से बनवाई थी, तो उसमें से हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के अंदर रहेगी। फिर भी अगर कोई चीज़ ना आती हो, तो समझ में कोई चीज़ ना आ रही हो, तो वो आप पूछ सकते हैं। भारत के लिए समुद्री मार्गों की आवश्यकता क्यों हुई? अब हम ब्रीफली पढ़ेंगे। पहले हमने डेट वाइज देख लिया कि पहले क्या घटना हुई, कि फिर उसके बाद क्या घटना हुई। अब हम जानेंगे कि समुद्री रास्ते से तो आया, लेकिन समुद्री रास्ते से आने का उसका कारण क्या था। 15वीं शताब्दी में यूरोप के अंदर पुनर्जागरण होना, वो भी एक कारण था कि समुद्री रास्ते की शुरुआत खोज के लिए लोग इधर उधर निकलने लगे। यूरोपीय अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास हो रहा था, जिसके कारण समृद्धि और विलासिता की वस्तुओं की मांग बढ़ी। जो यूरोप था उसके अंदर क्या हो रहा है? भारत पहुंच जाए, ऐसा कोई हमें रास्ता मिलना चाहिए। तो वो एक ही मार्ग था, वो था समुद्री रास्ता। और एक नए मार्ग की खोज यहाँ पर शुरू गुड हो। कैप ऑफ गुड होप क्या रखा गया था? इसका नाम रखा गया था। कैप ऑफ गुड होप इसका क्या रखा गया था? नाम रखा गया था। 1502 में वास्को की दूसरी यात्रा हुई। 1502 में क्या हुआ? वास्को डिगामा दूसरी बार आया। कालीकट, कोचिन और कन्नौर में व्यापारिक स्टेशनों की स्थापना इसने की। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, इस समय जब ये आया तो इसका विरोध किया गया था। क्या हुआ था? इस समय विरोध किया गया था। और जो जेमोरियन, जिस राजा ने इसका स्वागत किया था, जेमोरियन,
लुटेरों से, पुर्तगाली लुटेरों से क्या करते थे, पुर्तगाली सैनिक लुटेरों से रक्षा करते थे और स्वयं भी उसे लूटते नहीं थे। ये क्या करते थे, डिफेंड करते थे कि आपको लूटा नहीं जाएगा, हम आपके साथ हैं, ठीक है, हम आपकी रक्षा करते हैं, क्योंकि समुद्र के अंदर लुटेरे भी होते थे जो लूट लेते थे चीजों, ठीक है। और कार्टेज सिस्टम के दौरान अकबर को भी कार्टेज लेना पड़ा था, अकबर को भी क्या लेना पड़ा था, कार्टेज लेना पड़ा था, अकबर के द्वारा भी कार्टेज लिया गया है। फ्रांस अल्फांसो डी अल्बुक 1509 से लेकर 1515 को भारत में पुर्तगाली शक्तियों का संस्थापक माना जाता है। फ्रांस अल्फांसो डी अल्बुक ने 1509 से लेकर 1515 तक भारत में पुर्तगाली शक्ति का क्या माना जाता है, इसे संस्थापक माना जाता है। नीनो दा कुन्हा 1529 से लेकर 38 ने 1530 में राजधानी कोचिन से गोवा स्थानांतरित कर दी। उनके शासन में दीव और बेसिन गुजरात के राजा बहादुर शाह से पुर्तगाली कब्जे में आ गए थे। पुर्तगालियों के साथ बातचीत करते समय बहादुर शाह 1537 में दीव में ही मारे गए थे। भारत में पुर्तगालियों का पतन का कार्य क्या थे, एक तो था मिस्र, फ्रांस और उत्तर भारत में शक्तिशाली राजवंशों का उदय और मराठों का पड़ोसी रूप में उदय होना। एक तो मिस्र के अंदर, फ्रांस के अंदर और उत्तर भारत में क्या हो चुका था, शक्तिशाली राजवंशों का उदय हो चुका था। और इनके पड़ोसी जो मराठा हुआ करते थे वो भी अब क्या हो चुके थे, वो उनका भी अब उदय होना शुरू हो चुका था। कमेंट कीजिए एक बार भाई। कमेंट कर दीजिए, चीजें समझ में आ रही है तो। पुर्तगालियों का जो डिक्लाइन था वो हुआ क्यों, एक तो मिस्र और फारस उत्तर भारत में, एक तो मिस्र के अंदर और फारस के अंदर उत्तर भारत में शक्तिशाली राजवंशों का उदय हुआ। जो स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी थी मिस्र एंड फ्रांस एंड नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ इंडिया वाज क्या हो चुके हैं, उनका उदय हुआ है, उनका जन्म हुआ है, ठीक है, उनकी उत्पत्ति हुई है। growing up most important, the most powerful dynasties in Misr, France and Northeast India, and the neighbor Marathas
वर ग्रोइंग अप। जेसुइट मिशनरियों की गतिविधियों से उत्पन्न राजनीतिक भय और उत्पीड़न जैसे पूछताछ के प्रति घृणा, जिसने पुर्तगाली आध्यात्मिक दबाव के खिलाफ प्रतिक्रिया पैदा कर दी। क्या हो चुका था, जेसुइट मिशनरियों का आना शुरू हो चुका था। जेसुइट मिशनरी क्यों आते थे? भारत के अंदर ईसाई धर्म को फैलाने के लिए आते थे। ठीक है, ईसाई धर्म को बढ़ावा देने के लिए कौन आते थे? जेसुइट आते थे। जेसुइट मिशनरियों की गतिविधियों से उत्पन्न राजनीतिक भय और उत्पीड़न क्या हो चुका था? बढ़ चुका था। पुर्तगाली वर्चस्व को चुनौती देने वाली अंग्रेजी और डच वाणिज्यिक महत्वाकांक्षाओं का उदय हो चुका था। पुर्तगाली वर्चस्व को चुनौती देने वाले अंग्रेजी और डच वाणिज्यिक महत्वाकांक्षाओं का उदय हो चुका था कि जो टक्कर दे सकते थे अंग्रेज और डच, अब उनका क्या हो चुका है? इंप्रूव हो चुका है, इंप्रेशन हो चुका है, वो बढ़ चुके हैं। पुर्तगालियों के वर्चस्व को, जो पुर्तगालियों की जो मोनोपोली थी उसको कम कर दिया था। भारत में पुर्तगाली प्रशासन की चोरी और गुप्त व्यापार प्रथाओं के साथ साथ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, लालच और स्वार्थ डच इसके अंदर था। नीदरलैंड की यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, वेरहिज ऑफ इंडस कंपनी, वेरहिज ओस्टे इंडस कंपनी, जिसका गठन मार्च 1602 में डच संसद के चार्टर द्वारा किया गया था, के पास युद्ध छेड़ने, संधि करने और किले बनाने की शक्तियां थी। ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके द्वारा, उसके साथ पास उसका गठन कब हुआ भाई? 1602 में हुआ। इसके पास क्या है? संधि करने का, युद्ध करने का, ये क्या है? इसके पास अधिकार था। नीदरलैंड के यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी थी, नीदरलैंड से थे डच। ठीक है, और नीदरलैंड के अंदर ही आपका अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आपका कहां पर है? नीदरलैंड, नीदरलैंड के हेग में। हेग में क्या आपके इंटरनेशनल कोर्ट है। भारत में डच फैक्ट्रियां मसूलीपट्टनम में 1605 में स्थापित की, पुलकिट 1610 में लगी। ये डच फैक्ट्रियां भाई मसूलीपट्टनम में कब लगी? 1605 में। पुलकिट में कब लगी? 1610 में। सूरत में कब लगी? 1616 में। बिमलीपट्टम में कब लगी? 1641 में। करिकल में कब लगी? भी 1645 में। चिनसुरा में कब लगी? 1653 के अंदर। कासिम बाजार या कासिम बाजार बारनगोर, पटना, बालसोर, नागपट्टनम में 1658 और कोचिन के अंदर 1663 के अंदर। कोचिन के अंदर कब लगी? 1663 के अंदर। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। भारत में गिरावट एंग्लो डच प्रतिद्वंदी मल्य द्वीप पर, मसाले द्वीप पर रहा था ज्यादातर और स्थानांतरित होना था। बिदरा की लड़ाई 1759 में अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया। स्थापना के अंग्रेजों कारक ड्रेक की दुनिया भर की यात्रा और शक्तिशाली स्पेनिश आर्मेडा पर अंग्रेजी जीतने महान महत्वाकांक्षियों को जन्म दिया। जो गठन इंग्लिश ईस्ट इंडिया द्वारा चार्टर जारी करके किया गया था, जिसने कंपनी को 15 वर्षों के लिए ईस्ट इंडिया व्यापार करने के एकाधिकार दिया था। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये किसके लिए आई थी भाई? व्यापार करने के लिए आई थी, व्यापार करने के लिए आई थी। और इसको कितने दिनों के लिए भेजा गया था? 15 सालों के लिए भेजा गया था। ठीक है, 15 सालों के लिए इसको भेजा गया था। पुर्तगालियों पर कैप्टन थॉमस बेस्ट की जीत 1612 के साथ हुई। 13 में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। इसके बाद सर थॉमस रो ने आगरा, अहमदाबाद और बडोच में कारखाने स्थापित करने के लिए जहांगीर से क्या प्राप्त कर ली थी भाई? अनुमति कर ली थी, अनुमति प्राप्त कर ली थी जहांगीर से। बॉम्बे कंपनी के नियंत्रण में आ गया था। बॉम्बे क्या हो चुका था? कंपनी के नियंत्रण में आ गया था। चार्ल्स द्वितीय, जिन्होंने इसे
मुगल गवर्नर से सुरक्षित 3 गांव सुतनीत, गोविंदपुर और कालिकता के विकास से विकसित हुआ था। यानी कलकत्ता 3 गांव से मिलकर बना है भाई। सुतनुती, सुतनूत, सुतु सुत सुतनुती, गोविंदपुर और कालिकता के विकास से क्या हुआ है, विकसित हुआ है। किलेबंद बस्ती का नाम फोर्ट विलियम 1700 रखा गया। फोर्ट विलियम क्या रखा गया था, किलेबंदी जो किलेबंद बस्ती थी उसका क्या नाम रखा गया था, फोर्ट विलियम रखा गया था। यह 1911 तक भारत में ब्रिटिश सत्ता की सीट बनी रही। यह 1911 तक क्या बनी रही थी, भारत ब्रिटिश ब्रिटिश भारत की राजधानी ये रही। और 1912 के अंदर 1911 परिवर्तन करके कहाँ पर स्थापित कर दी जाए, दिल्ली के अंदर स्थापित कर दी जाए। ये कब की गई थी, 1912 के अंदर। 1912 में दिल्ली हमारी क्या बन चुकी थी, राजधानी बन चुकी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर। 1911 के अंदर क्या हुआ था, बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। बंग विभाजन को समाप्त किया था। बंग विभाजन को क्या किया गया था, समाप्त किया गया था। फरुखशर के फरमान 1717 में मुगल सम्राट फरुखशर के फरमान ने, जिन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी का मेगना कार्टा कहा जाता है, बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में कंपनी को महत्वपूर्ण विशेष अधिकार दे दिए, कर वगैरह इकट्ठा करने से जुड़े हुए। ठीक है, कंपनियों का विलय। 1635 में कोर्टिन नामक एक प्रतिद्वंदी कंपनी सर विलियम कोर्टिन द्वारा गठित एसोसिएशन से बाद में आसदा कंपनी कहा गया, चार्ल्स द्वारा व्यापार करने का लाइसेंस दिया गया था। इसे चार्ल्स के द्वारा क्या दिया गया था, व्यापार करने का लाइसेंस। किसे, जो एसोसिएशन थी कोर्टिन द्वारा जो गठित हुई थी, आसदा कंपनी जो बनी थी। 1657 में दोनों कंपनियों का विलय हो गया और 1698 में एक और प्रतिद्वंदी अपनी कंपनी उभर कर सामने आ गई। 1702 में पुरानी और नई कंपनी के बीच प्रतिद्वंदिता समाप्त हो गई थी, लेकिन उनका अंतिम विलय 1708 में अर्ल ऑफ गोल्डफिन की मध्यस्थता के बाद द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया शीर्षक के तहत हुआ। इस कंपनी ने 1658 तक भारत पर शासन किया। फ्रांसीसी फूड कंपनी ने 1658 तक भारत पर शासन किया। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे भाई, ठीक है। बाकी चीज़ें करेंगे कल, और कल आपको जो क्लास होगी वो बाइलैंग्वेज मिल जाएगी, ठीक है। आज की ये बात थी, आज कल से जो क्लासेज रहेगी आपकी बाइलैंग्वेज रहेगी। और वीक के फर्स्ट 3 डेज आपकी क्लासेज रहती है, और नेक्स्ट 3 डेज आपको पेपर जो PYQ आपके रहते हैं, जैसे जो आपके मॉक टेस्ट हैं वो आपको सोल्व करने होते हैं क्लास जो आपके ऊपर आपको दिए गए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट करने की कोशिश करो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन रखो अपनी चीज़ों का, और जल्द ही आपका एग्जाम भी देखने को मिल जाएगा भाई, ठीक है। जल्द ही आपका क्या देखने को मिल जाएगा, एग्जाम भी देखने को आपको मिलेगा। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बता देना भाई, ठीक है। और बाकी करेंगे बाद में, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।